गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आईसी इंजन उनके बेसिक कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे। आप आईसी इंजन का फिगर देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट पार्ट्स को शो किया गया है। कैम शाफ्ट, कैम, इनटेक वॉल्व, कंबस्टन चैम्बर, सिलेंडर ब्लॉक, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, स्पार्क प्लग, वॉल्व स्प्रिंग, एग्जॉस्ट वॉल्व, सिलेंडर हेड, कूलिंग वाटर, पिस्टन और क्रैंक केस को शो किया गया है। सिलेंडर के मेन कंपोनेंट में आपका सिलेंडर ब्लॉक मेन होता है। इट इज द मेन ब्लॉक ऑफ इंजन का मेन ब्लॉक होता है। इट कंटेन सिलेंडर एक्यूरेटली फिनिश टू एकोमोडेट पिस्टन। यह इस तरह से बना होता है कि एक्यूरेटली आपका पिस्टन को एकोमोडेट कर सके। द सिलेंडर ब्लॉक हाउसेस क्रैंक, कैम शाफ्ट, पिस्टन एंड अदर इंजन पार्ट्स। जो सिलेंडर ब्लॉक है वो क्रैंक, कैम शाफ्ट, पिस्टन और अदर इंजन पार्ट्स को कंटेन करता है। इन वाटर कूल्ड इंजन द सिलेंडर ब्लॉक is provided with the water jacket for the circulating cooling water. The material used for cylinder are gray cast iron, aluminum. It is usually made of single casting, मतलब एक सिंगल कास्टिंग में इसको क्रिएट किया था। सिलेंडर ब्लॉक ऑफ मोटरसाइकिल एंड सिलेंडर ब्लॉक ऑफ कार का फिगर जो है वो इस स्लाइड में शो किया गया है। सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड इज बोल्टेड टू द सिलेंडर ब्लॉक बाय मींस ऑफ स्टड। स्टड आपका एक नट बोल्ट है जिसमें आपका हेड नहीं होता, नट में बोल्ट में हेड नहीं होता और उसको नट के थ्रू बोथ एंड्स पे टाइट किया जाता है। द वाटर जैकेट आर प्रोवाइडेड फॉर कूलिंग वाटर सर्कुलेशन। वाटर जैकेट प्रोवाइड किया जाता है जिससे कूलिंग वाटर के थ्रू इंजन को कूल किया जा सके। The material used for cylinder head are cast iron, aluminum alloy, etc. This is also generally made of single cast iron. Single cast iron से ये आपका generally made up है। Cylinder liner. The liner is a sleeve which is fitted into the cylinder bore. It provides wear resisting surface. सिलेंडर बोर्ड जो है wear resisting surface प्रोवाइड करता है जिससे कि आपका जो पिस्टन मूव करे तो वो जल्दी से वेयर होके सिलेंडर का सरफेस खराब ना हो जाए। सिलेंडर लाइंस आर क्लासिफाइड इनटू वेट लाइनर एंड ड्राई लाइनर। क्रैंक केस, क्रैंक केस जो है इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक, जिसमें हम नीचे के हिस्से में देख सकते हैं यहाँ पे क्रैंक केस है और sometime it is cast separately and then attached to the block. These materials are used for crankcase are cast iron, aluminum alloys. Piston serves the following purpose. It acts as a movable gas tight seal to keep the gases inside the cylinder. इसमें आपका मूवेबल गैस टाइट सील यूज किया जाता है ताकि गैसेस को इस सिलेंडर के अंदर रखा कीप किया जा सके। It transmits the force of explosion in the cylinder to the crankshaft through the connecting rod. ये आपका फोर्स ऑफ जो एक्सप्लोजन जब स्पार्क प्लग के थ्रू एक्सप्लोड करता है तो उसको वो मूव कराने के लिए पिस्टन का यूज किया जाता है। ये कनेक्टिंग रॉड के थ्रू रोटेशन को, जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। सम ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर पिस्टन आर कास्ट आयरन, एल्युमिनियम अलॉयज, क्रोम निकल अलॉय, निकल आयरन अलॉय एंड कास्ट स्टील। पिस्टन रिंग आर इंसर्टेड, जो ग्रुप्स होते हैं पिस्टन के ऊपर उसमें पिस्टन रिंग प्रोवाइड किए जाते हैं इन द पिस्टन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग, कंप्रेशन रिंग एंड ऑयल रिंग, ऑयल कंट्रोल रिंग। जो आपकी कंप्रेशन रिंग है ये इफेक्टिव सील आपके हाई प्रेशर गैस इनसाइड द सिलेंडर उसके लिए यूज किया जाता है। दे प्रिवेंट द लीकेज ऑफ हाई प्रेशर गैसेस from the combustion chamber into the crankcase. Each piston is provided with at least two compression ring. Oil ring wipe of the excess oil from the cylinder was जो oil rings हैं वो excess oil को रिमूव करते हैं। It also returns excess oil to the oil sump. Oil का जो कंटेनर है उसमें प्रोवाइड करता है through the slots provided in the ring.
The material used for piston rings should be wear resistant. Normally, piston rings are made of alloy steel containing silicon, manganese, alloy steels, etc. Connecting rod. It connects the piston and crankshaft. ये piston और crankshaft को connect करता है. It transmits the force of explosion during power stroke to the crankshaft. The connecting rod has bearing at both ends. The small end of the connecting rod has a solid or split eye and contain a brush. This end is connected to the piston by means of gudgeon pill. And the figure of this connecting rod can be shown big end and a small end. Connecting rod, the other end is called big end of the connecting rod. The connecting rods must withstand heavy thrust, hence it must be strength contain, मतलब उसके पास strength और rigidity होनी चाहिए. They are usually drop force I section forging के through इनको develop किया जाता है. The material used are plain carbon steel, aluminum alloys, nickel alloy, steel, etc. Crankshaft. It is the main rotating shaft of the engine. Power is obtained from the crankshaft. The crankshaft is combination with connecting rod converts reciprocating motion of the piston into rotary motion. The crankshaft is held in position by main bearing के through इनका position पे रखा जाता है. There are two main bearing to support the crankshaft. दो bearing होते हैं जिनके through crankshaft को support किया जाता है. Bearing shaft को rotate करने में help करते हैं. The material used for crankshaft are billet steel, carbon steel, nickel, chrome, and other heat-treated alloy steels. Camshaft. Camshaft contain number of cams. It is used to convert rotary motion into linear or straight line motion. It has so many cam. Cam के थ्रू हम वॉल्व को इंजन के वॉल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वॉल्व कितना ओपन होगा, इसमें कैम का जो मूवमेंट दिखा रखा है कि इसका वॉल्व जो है डिफरेंट टाइम पे मूव कर रहा है. एक वॉल्व दूसरे टाइम पे मूव कर रहा है तो एक दूसरा वॉल्व दूसरे टाइम पे मूव कर रहा है. तो इस तरह से एडजस्टमेंट इसकी की जाती है. इससे इनलेट वॉल्व कब खुलेगा और एग्जिट वॉल्व कब खुलेगा वो आप इससे हम सेट कर सकते हैं. A gear is provided in the camshaft to drive the distributor or oil pump. The opening and closing of the engine valves are controlled by the cams provided on the camshaft.